अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर अवेस सैयद, जो कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टीचर हैं, एंड सेकंड वन इज अल्तमश माहिर, जो कि फिजिक्स टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बेहतरीन। आज तो आप शर्ट भी अच्छी बन गया माशाल्लाह। डॉक्टर अवेस सैयद जी सर। सर आप डॉक्टर हैं? बिल्कुल। तो सर आप MBBS से टीचिंग करियर में कैसे आए? हाँ देखें, एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने कुछ टीचरों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और उनके अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल देख लिए थे। शायद इस वजह से मैंने सोचा यार चलो पढ़ाई लेते हैं। तो क्या जो डॉक्टर्स होते हैं क्या उनकी नहीं होती क्या, मतलब उनकी सैलरी तो हम लोगों से ज्यादा होती है? चलिए मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता हूँ। एक डॉक्टर अपने किस एज में डॉक्टर बनता है? बाय द एज ऑफ 24 मे बी 25 6 मैक्स। चलिए 25 कर लेते हैं एवरेज ले लें। एक साल की हाउस जॉब लगा दें, 27 हो गया। उसका 4 साल का उसका FCPS अगर क्लियर हो जाए सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अब हो चुका है वो तकरीबन 30 साल तक का। 28 29 आई गेस 28 29 30 कर लें, सही है। तो वो 30 साल की उम्र में एक कंसल्टेंट बन के निकलेगा जिसकी इनिशियल सैलरी अभी के हिसाब से कुछ 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ होगी। ओके। और सही है ना? तो एज अ टीचर वी आर डूइंग गुड माशाल्लाह। माशाल्लाह हम लोग की इतनी होती नहीं है वैसे इधर। जी मैंने इसलिए माशाल्लाह बोल दिया। लेस पेड। सर आपका नाम अल्तमश माहिर है? माहिर। सर सुना है आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, और सुना नहीं है, मैंने खुद भी देखा है आप बहुत कम बोलते हैं, मतलब यू आर आई थिंक आई लाइक टू बी ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव। मैं समझता हूँ कि कम बोला जाए मगर मुकम्मल बोला जाए और आपकी बात अगले तक कन्वे हो जाए, बस काफ़ी है। अच्छा, क्लास में भी आप ऐसे ही पढ़ाते हैं उस वक्त आप? आई थिंक मैं यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरी शायद 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। क्लास में स्टूडेंट्स फाइंड मी समबडी एल्स, और जब स्टूडेंट्स मुझे बाहर मिलते हैं सो दे इवन दे गेट सरप्राइज कि आप वो नहीं है जो क्लास में थे। शायद नहीं अच्छी बात है। ज्यादा बोलने वाले फंस जाते हैं। सर आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी में, कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी से की? मैंने डाव से। सर डाव यूनिवर्सिटी में पढ़ना मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस? और कुछ चीजें हमने सुनी है कि बॉयज के लिए स्पेशली मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मुश्किल होता है। नहीं मुश्किल नहीं होता, अच्छा होता है। अच्छा होता है। आटे में नमक के बराबर होता है। तो देखिए मुश्किल होता है चीजों को कंट्रोल करना में। तो आपने कैसे कंट्रोल करा? ये नहीं करा कंट्रोल, आपने गो विद द फ्लो जाना। देखिए गो विद द फ्लो ऐसी, मतलब मैं आपको बताता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, सब बच्चे बोलते हैं सर माशाल्लाह आपके इतने सारे बाल हैं। तो मैं बताता हूँ हाँ थे, बहुत सारे थे जब एडमिशन हुआ था। और फिर नोचने वाले बहुत मिल गए। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज लाइक, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मुझे कोई दोबारा मौका दे तो मैं दोबारा से फिर से वही 5 साल गुजारना चाहूँगा। सबसे लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, द बेस्ट। तो अगर आपको कोई कहे कि आप वापसी जा सकते हैं, आपको स्कूल लाइफ बेटर लगेगी या यूनिवर्सिटी लाइफ? स्कूल लाइफ भी नहीं, अब मैंने हम सबका एक जवाब होता है कि स्कूल मेडिकल। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ की दोस्तियाँ, वहाँ की गपशप, वहाँ पे आपने वो देखी? हाँ रौनक है। बिल्कुल वहाँ की रौनक है। आपने देखा होगा वो एक सुजुकी आती है जिसके पीछे लाइक पूरा खुला हुआ होता है, उसमें रेती वजह। हम लोग क्या करते थे अक्सर यूनिवर्सिटी में, जब हमारा समझ लें 12-12:30 बजे एक यूनिट ऑफ होता था, उसके बाद एक सुजुकी वाले को वहीं से सिविल हॉस्पिटल के पास से वो गाड़ियाँ मिल जाती हैं, वहाँ से बुक किया। उसके अंदर वो लोग, उनके पास होता था ऐसे चादर वगैरह टाइप का बिछा दिया, सारे बच्चे उसमें भरे, वहाँ से हॉक्स पे चले गए, कभी वहाँ से पैराडाइज पॉइंट तक निकल गए। तो हमने तो कौन से बीचेस नहीं घूमे यूनिवर्सिटी लाइफ में, और कुछ नहीं मिल रहा तो कभी बहुत पैटर्नाइज तरीके से भी जा रहे हैं, तरीके से वहाँ पे। उस वक्त तो देखे मैं लाइक बताऊँ, उस वक्त ऐसे दोस्त हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में जो माशाल्लाह से लाइक शुरू से बहुत वेल ऑफ थे, तो उनके गाड़ियों में बैठ के अच्छी जगह भी घूमने गए। तो ऐसा हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दफा तो होता था। तो इसलिए जो है ना, मैं बोलता हूँ कि वो लाइफ दोबारा मिल जाए तो मैं दोबारा जीऊंगा। सर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा? मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से MSc है, अप्लाइड फिजिक्स में। माशाल्लाह। तो कराची यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही एंजॉयमेंट? यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी दुनियाएं आबाद हैं।
तो जिस दुनिया से मेरा ताल्लुक है वो दुनिया थोड़ी दूर की है, छोटी भी है और थोड़ी पुरानी भी है, तो वहाँ लोग भी पुराने ख्यालात के हैं। और मेरा ऐसा ख्याल है हमें इतना वक्त ही नहीं, जो ये बता रहे हैं वो तो मैं खुद सोच रहा हूँ और मैं याद कर रहा हूँ कि ये भी ऐसा यूनिवर्सिटी में जाके वक्त आएगा। हाँ शायद मुझे भी MBBS करना चाहिए था डॉ से, बट इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई थिंक उन्होंने हमें हार्ड टाइम्स के लिए ट्रेन किया, तो ठीक है वो एक अच्छी एक्सपीरियंस था। मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी का हूँ अच्छा और माशाल्लाह। वो भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट UBIT। तो हमारे पास तो बिल्कुल उल्टा सिनेरियो समंदर बहुत दूर पड़ता होगा। खुशका बिल्कुल, मतलब यू आर लाइक कि 50 स्टूडेंट्स और जो फीमेल की तादाद है वो 4 ऐसे रेशियो सीएस में कम होता है। सर अल्तमश, मैंने सुना है कि आप जब पहले टीचिंग करते थे तो उस वक्त आपकी जो ना टीचिंग की बोर्ड वर्क आते थे, मतलब स्नैप्स आती थी बोर्ड वर्क की, स्टोरीज आती थी और बड़ा अट्रैक्ट करती थी वो चीज़ें। अब क्या हुआ, पिकासो मर गया? हाँ, पिकासो एक अलग स्टोरी है, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया उस वक्त और मुझे ऐसा लगता था उस वक्त एक नई चीज़ थी वो, इट वाज द नीड ऑफ टाइम एंड उसने मुझे बहुत मदद की मुझे अपने करियर में। मगर आई थिंक एवोल्यूशन ज़रूरी है। मैंने वक्त के साथ ही रियलाइज़ किया कि अब कुछ और भी करना चाहिए, हर कोई करने लगा एंड देन मुझे फिर उससे बेटर मेथडोलॉजीज मिल गई जिनको मैंने अडॉप्ट किया एंड आई एम डूइंग बेटर नाउ। अब सीख लिया मतलब आपने, कह सकते हैं। कैसे कर नहीं सर अवैस, ये मेरा पर्सनल सवाल है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो CS में भी आते हैं, A लेवल्स में, वो बायो से ट्रांसफर करते हैं CS में, कहते हैं कि सर अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमारे पेरेंट्स हमें मजबूरन जो है वो O लेवल बायो के बाद हमें इंटरमीडिएट कराते हैं। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है कि मतलब जरूरी है कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है, अगर MBBS करना है तो वो इंटरमीडिएट करेगा, वो A लेवल बायोलॉजी नहीं ले सकता? सर ये क्या मिसकॉन्सेप्ट है, जरा क्लियर करें। देखिए ऐसा होता था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद 1901 की बात है। उस वक्त ऐसा होता था कि जो बच्चे, जब कैम्ब्रिज नया आया था ना, तो हमारा जो बोर्ड था, लाइक जो सिंध का बोर्ड है, जो पाकिस्तान का कराची का बोर्ड है, वो एक्सेप्ट नहीं करता था कि भाई A लेवल्स वाले ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, वो इस चीज को डिनाई करते थे। तो वो क्या करते थे कि वो जो बच्चे आते थे ना, उनके मार्क्स डिडक्ट किए जाते थे। सही है, पहले कुछ परसेंट डिडक्ट होने लगा, फिर बाद में कुछ थोड़े बहुत मार्क्स डिडक्ट होने लगे, और फिर अब तो सिनेरियो ये है कि अब ना कोई डिडक्शन है, ना ही कुछ उसके अंदर इस तरह का कोई पैटर्न बनता है कि लिमिटेड सीट्स होंगी। कुछ लोगों के जहनों में ये भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करता चलूँ, आप लोग शायद ज्यादा बेहतर इस चीज को बताएंगे कि इंजीनियरिंग के अंदर फिर भी एक सर्टेन लिमिटेशन है। अगर आप बात करें NED यूनिवर्सिटी की, लेकिन अगर आप बात करते हैं डाउ की, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी बच्चा A लेवल बैकग्राउंड का हो, O लेवल बैकग्राउंड, A लेवल बैकग्राउंड का हो या इंटरमीडिएट बैकग्राउंड का हो, वो इक्विवेलेंट माना जाता है। उसके लिए प्रॉपर फॉर्मुलेशन बना हुआ है, जो बच्चे के ग्रेड्स आएंगे उसको इक्विवेलेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाता है परसेंटेज में। मैं बोलता हूँ A लेवल वाले तो ज्यादा फायदे में। देखें, एक इंटरमीडिएट का बच्चा बताता है कि यार उसके लिए 85% स्कोर करना या 80% स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। सही है, A लेवल के बच्चे के लिए ये ऐसा है जैसे कि वो एक डबल A B ले आया हो, या इनफैक्ट सिंगल A डबल B ले आया हो, क्योंकि उसके A लेवल्स के A स्टार 95% के इक्विवेलेंट काउंट हो रहे हैं। तो उसको तो ज्यादा सब्जेक्ट O लेवल के अकाउंटेबिलिटी में मिल रहे हैं, 3 A लेवल के यहाँ पे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, उसका ओवरऑल इक्विवेलेंसी अच्छा बेहतर बन जाता है। और फिर दूसरा एक मसला ये भी तो मैं बच्चों को बोलता हूँ हमेशा कि भाई आप एक पैटर्न से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से आपने जब आंख खोली, बड़े हुए, आपने पेपर दिया, आपने बोला भाई रटना नहीं है यार, रोट लर्निंग नहीं करनी, ऑल यू हैव टू डू इज आपने जस्ट नीड टू मेक अ कांसेप्ट, अ गुड कांसेप्ट, जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। तो अगर आप एक पैटर्नाइज तरीके से चल रहे हो तो अपना पैटर्न क्यों खो रहे हो? क्यों बातों में आप इंटरमीडिएट में अब आप फिर जेच हो जाते हैं बच्चे। आई हैव सीन किड्स लाइक दे हैव लाइक यू नो हेडेक्स, लाइक सीवियर माइग्रेन लेके बैठे होते हैं कि भाई ये उर्दू PhD इस्लाम में दोबारा दें, और वो 300-300 पेजेस एक साथ कैसे याद करें, उनको लिखेंगे कैसे, उनकी तो बेचारों की राइटिंग ही नहीं मीट करती। और उनको तो एक साल लगता है कि जब वो O लेवल से इंटरमीडिएट में आते हैं तो उनको एक साल लगता है और उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका होता है उनके पैटर्न को समझने में कि भाई 5 ईयर होता है ना इनका, 5 ईयर को आपको पता है इनके तो क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे होते हैं। और वो ये होता है कि एक सवाल पूछा हुआ, लेट्स सपोज मैं बच्चों को अक्सर मिसाल देता हूँ अपने वालों को कि भाई वहां पे लिखा हुआ होगा ना, उसने डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बता, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक पार्ट होता है, सॉरी आप लोग सुन के अजीब सा हो रहे होंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनील है जो कि रेस्पिरेशन करता है। वहां पे इंटरमीडिएट में पूछे ना आपसे कि भाई
डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपने ना पूरा शजरा खोल देना है माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा, का। ज्यादा लिखो तो ज्यादा मार्क्स जितना आता है सब लिख दो, सारे थीसिस भर दो वहाँ पे। यहाँ पर पूछ रहे हैं व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो दैट मींस आपने एक लाइन, एक मार्कर, वन लाइनर आंसर दिया। और उसमें भी सर मैंने जो देखा वो ये देखा कि कैम्ब्रिज में कि कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हैं और आपकी ग्रामेटिकल पूरा सेंटेंस नहीं भी बना तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। साइंसेस में बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है ना? बिल्कुल ऐसे है। मैं तो इनफैक्ट मेरा एक सबसे बड़ा मसला आता है स्पेलिंग्स का। हाँ, उसमें marks नहीं होते क्या? मेरी स्पेलिंग ऐसे गलत रहती है, मैं बोर्ड पे लिख दी गलत स्पेलिंग, बच्चे बोलते हैं सर ये तो आपने गलत लिख दिया। मैं बोला इस पे कैम्ब्रिज मार्क्स नहीं काटेगा, जाने दो, टेंशन नहीं लो। सही बात है। तो ये यहाँ से एक बात समझ आई कि एक जनरेशन गैप नाम की एक चीज है जो आपके और बच्चों के दरमियान वो जनरेशन गैप नहीं है। तो सर अल्तमश आपसे यही सवाल है मेरा कि व्हाट इज जनरेशन गैप? क्या टीचिंग में ऐसा होता है कि बच्चा यंग टीचर से पढ़ना चाहता है, बच्चा ये चूज नहीं करता कि यार अगर टीचर बहुत अच्छे हैं बट उनकी एज हो गई है तो उनकी और बच्चे के दरमियान एक स्टूडेंट मतलब एक जनरेशन गैप होगा, तो क्या वो जनरेशन गैप फील करा आपने? Well, it's my observation and it could be wrong, but I think it's a fact. मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है. I have seen some teachers who are very experienced teachers, 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, and the way they teach is, I mean, everybody knows that they are legendary teachers, but somehow students of this generation, the generation Z, they somehow are not able to relate to those teachers. वो generation gap वाकई उनके lectures पे और उनकी teacher-student bonding को बड़ा affect करता है. तो I think ये जो generational gap है, a generation X teacher teaching generation Z students, तो I think ये मुझे लगता है yes, it does have an impact, और teachers वो synchronization, वो bonding बच्चों से नहीं create कर पाते. I think it's a fact. सर आपने दो वर्ड यूज करे, जनरेशन X एंड जनरेशन Z, तो ये जरा थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डेफिनेटली देर मोर डिटेल्स इनटू इट, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समराइज यूं कर दूंगा कि नॉर्मली हम जनरेशन Z उन स्टूडेंट्स को या उन बच्चों को या उन एज ग्रुप के लोगों को कह रहे हैं who are born after 1995 and forwards. अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जनरेशन Y, मैं एक मिलेनियल हूं, ठीक है, बिकॉज आई एम बॉर्न बिफोर 1995, आई एम 1993, ठीक है. फिर उससे जो पहले के 80 से पहले के लोग हैं, दे आर जनरेशन X. सो दैट एज ग्रुप, टीचर्स ऑफ दैट एज ग्रुप टीचिंग दोस यंगर स्टूडेंट्स, जनरेशन Z, जनरेशन अल्फा, हम इस वक्त वीकेस्ट जनरेशन को पढ़ा रहे हैं. तो व्हाट इज जनरेशन अल्फा? जनरेशन अल्फा पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2010, ठीक है. और ये जो दो जनरेशंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर फ्यूचर्स, जनरेशन Z एंड जनरेशन अल्फा. इस वक्त अगर मैं कहूँ ये गलत नहीं होगा, वी आर टीचिंग द वीकेस्ट ऑफ द पीपल, वी आर डीलिंग विद द वीकेस्ट ऑफ द जनरेशंस, मे बी फिजिकली, मे बी इमोशनली, मे बी मेंटली, ठीक है. वो कहते थे ना पुराने जमाने में, वो एक आई वाज रीडिंग इट समवेयर कि स्ट्रॉन्ग मेन क्रिएट गुड टाइम्स एंड गुड टाइम्स क्रिएट वीक मेन एंड वीक मेन ब्रिंग हार्ड टाइम्स. तो बस अभी ऐसे ही है कि आई थिंक दिस इज अ वीक जनरेशन एंड हार्डर टाइम्स आर येट टू कम. तो आई थिंक हमें इनसे बड़ा संभाल के डील करना पड़ेगा. जिस तरह से पुराने थोड़े एज ग्रुप, ज़्यादा एज वाले टीचर्स, आई डोंट थिंक कि वो उतना रिलेट कर पाते होंगे उन छोटे ग्रुप के बच्चों से जितना एक यंगर टीचर रिलेट कर सकता है. ये मीम जनरेशन है, आपको भी पता है, ठीक है. बच्चों को मीम लैंग्वेज समझ आती है और बच्चा भी यही चाहता है कि टीचर उससे उसी तरह से बातचीत करे, टीचर उससे उसी तरह से मिले. तो आई थिंक यस, ये जो आपने सवाल किया कि क्या जनरेशन गैप का एक इम्पैक्ट है और क्या एक नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, बट यस देयर इज सम काइंड ऑफ अ बैरियर जो कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में आ रहा है. मतलब आपकी बात को समराइज करूँ कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, पर उनके और स्टूडेंट के दरमियान कनेक्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, रिलेट नहीं कर पा रहे. वो मीम सीखने वाले हैं, अब वो बोर्ड वर्क कर रहे हैं, तो बच्चा उनको कनेक्ट नहीं कर पा. ऐसा है, तो वो उन्हीं पे मीम बना देते. हाँ. इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इसको मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो बच्चों ने क्या करा, वो जो व्हाट्सएप पे स्टिकर नहीं आते, उन्होंने मेरा ही स्टिकर बना के भेज दिया. And you use that sticker in with a chat with me. I remember that, and it was a good sticker. तो वो बच्चों ने मुझे भेजा और वो मैं अब यूज करता हूँ. मैंने आपको भेजा, मैंने हाँ इसको मैंने भेजा, कह रहे सर आपने कैसे बनाया. मैंने कहा मैंने नहीं बनाया, बच्चे बना के भेजते और एक भी पता नहीं कैसे बना के भेजते. तो ये वाकई में जनरेशन गैप कर रहा है. सर वेस अगर कोई बच्चा ए लेवल्स पास आउट है या इंटरमीडिएट पास आउट, तो वो आपका एमकेट होता है या एमडी कैट होता है? एमडी कैट कैसे क्लियर करे, कुछ टिप्स बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है.
मैं पर्सनली बात करूं, मैं उन सब बच्चों की तरफ से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई बहुत एक बड़ा फेयर है कि भाई हमने इंटरमीडिएट कर लिया, हमारी भली से परसेंटेज, अच्छा दो बातें हैं इसमें, आपकी परसेंटेज अगर नहीं आती अच्छी या आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं तो क्या आपको MBBS में एडमिशन मिल जाएगा? एक ये बात बताइए। दूसरा ये बताएं कि आपके गुड ग्रेड्स हैं, बहुत अच्छे ग्रेड हैं, तो क्या आपको टेस्ट में किस तरीके से तैयारी करनी है कि आपको तब भी 100% मिल जाएगा? ये दो बातें बताएं। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 50-50 परसेंटेज है किस चीज़ का, एक वो जो कि आपने स्कोर किया अपने A levels में, और दूसरा वो जो आप टेस्ट देकर आएंगे जिसको आप MD कैट कहते हैं। दोनों की 50-50 वेटेजेस हैं, यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब पहली चीज़ मैं आपको 3 टिप्स ऐसी बता रहा हूँ जो कि हर बच्चे को चाहिए। अब मैं अक्सर क्लास में जुमला बोलता हूँ, यहाँ पे भी बोल सकता हूँ आई गेस, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी होती है तो मैं बोलते हैं यार एक तावीज़ दे रहा हूँ तो मैं इसको घोल के पी जाना, सही है? तो ये 3 तावीज़ दे रहा हूँ, सही है? उसमें पहला तावीज़ ये है कि आपका जब AS लेवल स्टार्ट हो, सही है, आप जाएं AS की बुक खरीदें, AS का सारा कंटेंट पढ़ लो, लेकिन टॉपिक्स ना बहुत सारे रिलेटेबल है। भाई मिसाल ले लो बायो की, उसके अंदर आप सेल पढ़ रहे हो, अगर लाइक A levels में, तो इंटरमीडिएट में भी टॉपिक सेल का है और वो उसी हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। आप क्या करो, जब AS में आपने वो चैप्टर पढ़ा, आप उसको सिंध बोर्ड की बुक से भी पढ़ लो, या पंजाब बोर्ड की बुक से भी पढ़ लो, साथ साथ लेके चलो। इससे क्या होगा, इससे आपका जो टॉपिक के ऊपर नॉलेज है, ग्रिप है, वो भी एनहांस हो जाएगी, वो A levels में भी फायदा देगी, और तुम्हें पता होगा कि यार आउट ऑफ द सिलेबस, हमारे सिलेबस से बाहर जाके ऐसा क्या है जो सिंध बोर्ड के अंदर हमें एक्स्ट्रा बाद में पढ़ना पड़ेगा। ये एक हो गया। दूसरी चीज, मेडिकल के बच्चे हैं, सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है मैथमेटिक्स, सही है? और ये बात, मजे की बात ये कि ये बात पता है टेस्ट लेने वालों को, सबको है ना? तो उनको चाहिए, और ये इसको सेकंड करेंगे कि उनको चाहिए कि वो अपने न्यूमेरिकल्स पर जो फिजिक्स में स्पेशली आते हैं, कुछ थोड़े बहुत मोल्स के केमिस्ट्री में भी आते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर वो अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखें, ठीक है? ये दूसरी बात क्या भाई, अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग रखें। तो मैथ्स के बगैर आप डॉक्टर भी नहीं बन सकते। अच्छा, हाँ, मैं तो आपको बोलूंगा, मैथ्स अगर आपको नहीं आती, डॉक्टर आप नहीं बन सकते। बहुत सारी हड्डियां तो गिननी पड़ेंगी, सही बात है, नोट भी गिनने पड़ेंगे। नंबर 3, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है तीसरी टिप, क्या कि जब बच्चे MD कैट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनके हालात बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे वो एक टिश्यू पेपर में, बच्चों को ये बात बोल रहा होता हूँ कि जैसे एक टिश्यू पेपर को आपने पानी में भिगो के ऐसे फैला दिया और अब आप उसको बीच में से उठाने की कोशिश करें, जहां से उठाएंगे वहां से टूटना शुरू हो जाता है। बच्चों के हालात होते हैं, MCAT की तैयारी करते हैं, इतने नाजुक सूरत हाल होती है। तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि वो आपने देखा होगा अक्सर, जैसे कि कभी रेस कोर्स जाना हो, घोड़ों के ना आंखों के बराबर में जब उनको रोड पे चलाना होता है तो कुछ फ्लैपर्स लगा देते हैं ताकि वो इर्द गिर्द ना दिख सके। तो सारे जो लोग MCAT दे रहे हैं ना, वो अपने आंखों पे ऐसे फ्लैपर लगा दें, कान बंद रखें, किसी की कुछ ना सुने, सिर्फ अपनी तैयारी करें, सिर्फ अपने पे फोकस रखें, स्टे फोकस्ड। आप फोकस रहेंगे, आप कुछ भी पढ़ के यार भूल जाओ कि ये भी आएगा वो भी आएगा, ऐसा आ गया तो क्या होगा, जब आएगा तब देखी जाएगी ना। अभी जो हाथ में टाइम है उसको पढ़ाई में यूटिलाइज कर लो। सर गुड, ये अच्छा हो गया। सर अभी ये आपने जनरेशन, सर अमश, ये आपने जनरेशन की बात करी। आपका मैंने एक वर्ड सुना था, मैंने काफी सुना था कि आप क्लास में वर्ड यूज करते हैं या पता नहीं कहाँ पे यूज करते हैं, आई डोंट नो, शपाटर। शपाटर, ये आई थिंक ये somehow ट्रेडमार्क बन गया। यार ये आई थिंक 2 या 2.5 साल पहले की बात है, और कुछ इस तरह के टेढ़े मेढ़े वर्ड्स डिक्शनरी में ऐड ऑन हो गए, आई डोंट नो हाउ। वो मुझे याद है क्लास में हमारे एक बच्चा होता था और वो कुछ इस तरह का कुछ करता था, पोयो ऑयल, अच्छा और वो कुछ बाइक से रिलेटेड कुछ मीम्स थे ना, तो बस शपाटर वो एक अचानक उसी बच्चे की तरफ से आया था जो इसका फेवरेट है। तो वो मुझे तो पूरा याद है ना, वो कुछ ऐसा था ना, पहले में तीसरे में तुम, चौथे में तुम। तो बस वो वहां से वो शपाटर आया और बस वो छा गया, और बस मेरा हर स्टूडेंट शपाटर है और उन्हें पता है कि कैसे करना है फिजिक्स। लेकिन आई थिंक ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स यूज करने भी चाहिए, इसमें कोई इंसल्टिंग नहीं है। मैं एक वर्ड और ऐड कर दूं, इन्हीं से सुने मैंने क्लास में, एक बच्चा कहता सर ये अगर हम लोग जवाहर में थे, मैं पीछे, एक तो क्लास जल्दी नहीं छोड़ते बंदे, इसके बाद मेरी क्लास होती है केमिस्ट्री की,
तो मैं बाहर ही वेट कर रहा था, वो कह रहा है यार सर ये वाली बात ना समझ में नहीं है, दोबारा बता दें। तो भाई सही है, आप बच्चे ने पूछा, आप डायरेक्ट सीधा समझो। कह रहे नहीं, बच्चों कह रहे हैं बेटा तुम्हारे प्लग शॉर्ट हो गए। और अब ये छोटी 2-3 चीजें ये मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा आपकी ट्रिगर करती हैं बच्चों में। ये सर बताएंगे, ये स्टिमुलस ट्रिगर होता है बच्चों का, और बच्चे फिर इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो क्लास में आई थिंक समटाइम्स हमें स्टूडेंट्स की अटेंशन के लिए भी हमें कुछ इस तरह का नहीं कि स्टिमुलस चाहिए होता है। जैसे हाँ बेटा टमाटर, हाँ भाई तुम्हारा प्लग शॉट करने के लिए बच्चों एग्जैक्टली, क्योंकि दीज आर दोज वर्ड्स जो इस वक्त उस एज ग्रुप में सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो उनमें वो स्टिमुलस क्रिएट करते हैं, तो बच्चे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। और मेरे लिए जब तक वो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में मेरे काम आ रहा है, सो आई एम गोना गो विद इट। सर एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर और एज अ कंप्यूटर साइंस सोसाइटी, हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है। बायोलॉजी में आप एक टॉपिक होता है, आप समझ गए किस टॉपिक की बात करते हैं। वो टॉपिक आप कैसे पढ़ाते हैं, मतलब इट कैन बी कॉल्ड रिप्रोडक्शन, आप कैसे पढ़ाते हैं और क्या, ये मुझे भी बताइएगा, और क्या उसमें प्रॉब्लम? बड़ी क्यूरियोसिटी ये मेरा सवाल नहीं था कि अनस ने मुझे बोला। हाँ, ये सारे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स का सवाल है ना, हम ज्यादा क्यूरियस होते हैं। मैं बता रहा हूँ, स्कूल में होता था अक्सर, स्कूल में होता था अक्सर कि वो सर आप बायो पढ़ा रहे हैं ना, सर वो जब रिप्रोडक्शन पढ़ाए हमें बताया हम आएंगे। तो मैं बोले भाई प्रैक्टिकली थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, थियोरेटिकली पढ़ा रहा हूँ। The point is this कि आगे भाई मैंने ना मुझे लाइक मैं आपको एक बहुत अजीब सी बात बताता हूँ। हम बायो में मेडिसिन में स्पेशली फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, इन सब में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपने जिस्म के बारे में पढ़ रहे हैं, आवर ओन बॉडी। और शायद इसके अलावा साइंस में कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा नहीं जो कि आपको खुदा के नजदीक कर दे, अल्लाह ताला के करीब ले आए। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे ना यार ये स्टमक कैसे अरेंज हुआ है, उसमें बाइल आ रहा है, उसके ऊपर ऐसे लंग्स फिट हुए हैं, बीच में अल्लाह ताला ने एक शीट लगा दी कि कहीं भाई ऊपर वाले नीचे वाले ऑर्गन से टकरा ना जाए, इंटेस्टाइन अलग चल रहा है, वो हार्ट बीट कर रहा है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा था, तो आपकी सोच जा भी नहीं सकती, उसके चारों तरफ फैट लगा दिया ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, उसके चारों तरफ फ्लूइड बिछा दिया। अब हमारा जो ब्रेन है, अब आपने कभी सोचा होगा 1.5 किलो का वजन है इसका, खाली इस भेजे का जो हम ऊपर लेके चल रहे हैं, फील ही नहीं होता कभी। 1.5 किलो 1.5 kg, यस, कभी फील ही नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो आप लोग पढ़ाते हैं ना फिजिक्स में, एक अपथ्रस्ट फोर्स है, पानी में वो तैर रहे दिमाग, उसकी एक अपथ्रस्ट फोर्स। हाँ, और अच्छा चले एक और मजे की बात बताता हूँ। आपने डीएनए का नाम सुना है? वो अमेजिंग चीज है। आपको पता है एक इंसान के जिस्म से सारे सेल्स में से डीएनए निकाल लो, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड टू एंड कनेक्ट कर दो, कितनी लेंथ बनेगी एक इंसान के जिस्म से? मैं आपको क्या बताऊं, दुनिया से सफर शुरू करेंगे तो सूरज तक जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, इतनी लेंथ है एक जिस्म। 1.5 10 power 11 meters one way. Thank you for the physical part of this, but this is like मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग है। अच्छा, फिर मैं इस चीज को जब रिलेट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यार आप जो एक चीज अपने अंदर मौजूद है, अब जैसे आपका कंप्यूटर साइंस है, वो चीज कंप्यूटर में मौजूद है ना, सॉरी तो वो एक वर्चुअल है, एग्जैक्टली वो आपने बनाई है, आप वो चीज पढ़ा रहे हैं जो आपने बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुदा ने बनाई है। यस सर, आपकी बात को मैं समराइज करूंगा, वो एक कहते हैं ना, आप तुम कौन से अपने रब की कौन सी तो आप पढ़ के दीन के ज्यादा करीब हो जाते हैं। बेशक सर, ये रिजल्ट्स स्क्रीनशॉट जो है कुछ टीचर्स हैं, इनफैक्ट मैं कभी कभी लगा देता हूँ, क्योंकि बच्चों को अप्रिशिएट करना होता है। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं सर आपने, वो एक्नॉलेज भी करते हैं कि सर हमारा यू से या डी से ए आ गया, हमने जस्ट वर्कशॉप ली थी एंड सो ऑन। तो एक डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे, हम टीचर्स की। Yes, I have seen it. I wanted to be a part of it. I wanted to share my opinion. फिर मैंने due to some reasons मैंने नहीं किया। लगाया आपने? Yes, I have done it. अच्छा, फिर मैं समझता हूँ, देखें इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी को हर चीज को परसीव करने का एक तरीका है, हर किसी का अपना। तो मैं किसी एक ग्रुप को सही और दूसरे को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि आई थिंक मैं अलग अलग वक्तों पे दोनों ग्रुप्स का मेंबर रह चुका हूँ। आई हैव बीन अ पर्सन जिसने बच्चों के रिजल्ट्स स्क्रीनशॉट के शेयर किए हैं,
एंड आई एम ऑल्सो द पर्सन जो अब नहीं कर रहा, ठीक है। जाहिर है हम वक्त के साथ चीज़ें बदलते हैं, सीखते हैं, तो आई थिंक वो लोग जो शेयर कर रहे हैं दिस इज देयर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग सक्सेस, और वो लोग जो नहीं कर रहे उनका अपना एक ओपिनियन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप पे थोप सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई डिबेट होनी चाहिए। एवरीबडी आई मीन दे हैव देयर ओन राइट्स टू सेलिब्रेट सक्सेस, तो आई थिंक इतनी डिबेटेबल बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन वही वाली बात है, कुछ हैं जिस लोग जो उसको बिला वजह बढ़ावा दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर हाँ, जब तक स्टूडेंट की प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो रही, जब तक स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा इस अमल से, तब तक तो ठीक है। हाँ, बट आई हैव सीन अ फ्यू पीपल, इनफैक्ट आई हैव डन दैट माई सेल्फ, कि जब व्हेन दे आर शेयरिंग द रिजल्ट्स तो वो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसको वो टैग कर देते हैं ना, ब्लैक टैग कर देते हैं उसको। सो आई थिंक दैट इज फाइन। उससे ये भी डर नहीं रहा कि बच्चे की कोई इस तरह का डेटा लीक आउट ना हो जाए। कोई कन्वर्सेशन आपकी और as far as sharing their their badges, क्योंकि बच्चों के रिसर्च टीचर्स के लिए बैजेस हैं, ठीक है, दे आर फेदर्स इन देयर कैप, तो आई थिंक ठीक है, मेहनत की है, आई थिंक अपलोड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा, उस पर मेरी अपनी एक राय है। मतलब दोनों ठीक है, जो कर रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता कि इस पे दोनों की स्पेस। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने जब करियर शुरू करा तो उस वक्त शायद आप बायो टीचर थे, am I right? और अब आप जो है वो केमिस्ट्री की तरफ आ गए हैं, बैक टू द कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री। हाँ, तो सर ये क्या है, जरा थोड़ा सा प्रिसाइजली बताइए। सुन के बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे भी बड़ा अजीब लगता है। केमिस्ट्री विद सर आपको बताएं। मैं आपको चले एक रियलिटी रिवील करता हूँ। 2017 द सिटी स्कूल NNGC नॉर्थ नागवाबाद गर्ल्स कैंपस में मैं एज अ केमिस्ट्री टीचर हायर हुआ था। That was my like the initiation of this field। तो मैंने तो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया 2017 में जी। और उसके बाद फिर हुआ कुछ यूं कि मुझे थोड़ा सा धक्का ज्यादा मिल गया बायो की तरफ। बायो में A लेवल्स में मुझे अप्रोच मिली, और ताकि मैं ज्यादा A लेवल पे फोकस कर सकूं इस चीज के अंदर, मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिली, ज्यादा सब्जेक्टिविटी मिली, तो मैंने बोला कि अच्छा तो व्हाई नॉट। देखें, होता क्या है कि वही वाली बात थी आपकी, जैसे कि वो बोर्ड वर्क चल रहा था, उसमें डायग्राम्स बनाना, तो उसमें ज्यादा जो चलता है वो बिकता है भाई। कंपनी की मशहूरी के लिए मैंने भी 2-4 तस्वीरें लगाई थी, तो वो ज्यादा अप्रिशिएट होने लगी, तो मैंने बोला शायद। अच्छा, आपका बोर्ड वर्क भी मैंने देखा था, बहुत अच्छा था। हाँ, आपकी मैंने कुछ पिक्चर देखी थी जो आपने SK गुलशन कैंपस में बनाई थी। हाँ, सही जगह पहुंचे आप। तो वहाँ पर देखी थी आपकी। मैंने तो इनफैक्ट ये भी बोला था कि यार कोई टीचर ऐसे जब इतना बोर्ड वर्क करेगा तो वो पढ़ाएगा। मैंने ये सवाल हमसे भी होता है, ये क्लास में पढ़ाते हुए कर तू या पहले कर लेती? कह रहा पढ़ाते हुए कर। मैंने बड़ी बात है माशाल्लाह में, तो सही बात है। तो बस यही था, केमिस्ट्री पहले से चल रहा था। अच्छा, अब हुआ क्या कि केमिस्ट्री में मुझे पुश दिया अल्तमश ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ये फोर्स करते थे आपको। ये मेरे पीछे पड़ा था कि यार केमिस्ट्री को तुम लॉन्च नहीं करते, कैसे उसका अनाउंसमेंट नहीं करते, अनाउंसमेंट करके पढ़ा लो। मैं इनसे पहली बार मिला ही ऐसे था कि ये एक केमिस्ट्री टीचर थे जहाँ मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिस स्कूल का उन्होंने जिक्र किया। हीरे को तराशे अल्तमश ने। हाँ, बस कुछ भी कह लीजिए। देखिए, फायदा मेरा ही था। हीरा चमक भी रहा है। जब ये इनकी जो भी SLD हो उसका परसेंटेज आपको जाना चाहिए। नहीं सर, मैं बेफिक्र हो जाए। सर ये पूरी रख लेंगे मसला। सर मैंने मतलब इफ यू अलाउ मी तो मैं आपसे एक स्ट्रेट सवाल करूं। मैंने सुना है कि आपने स्टूडेंट्स से शादी करी, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। अच्छा, ये आई थिंक आप शायद दूसरे या तीसरे शख्स हैं हाँ, जिसने मुझसे ये सवाल किया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टूडेंट से शादी करी। हाँ, तो इस वजह से जो है ना वो हाँ, एक मैं ये बात को जरा आपकी थोड़ी सी रोक रहा हूँ कि इनफैक्ट मुझे भी बोला जाता है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जहाँ आप नॉर्थ में पढ़ाते हैं या डिफेंस में पढ़ाते हैं, ये बोला जाता है कि आपकी भी जब शादी होगी तो शायद आप जो है वो शायद क्या वो कहते हैं आप 100% जो है वो स्टूडेंट से ही करेंगे। हालांकि मैं माना करता हूँ कि ऐसा नहीं होना, लेकिन एक होता है ना प्रेडिक्शन। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने करी और स्टूडेंट से शादी करना मेरे नजर कोई गलत बात नहीं, शादी ही करें ऑफिशियल। तो सर आपके बारे में ऐसा लगा? नहीं, ये खबर बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जो मेरी वाइफ है, शी वाज अ फैमिली फ्रेंड बैक देन। उनकी बड़ी बहन और मेरी बड़ी बहन, दे वर गुड फ्रेंड्स। तो इस तरह से वी गॉट टू नो ईच अदर। तो एक बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत तो इट्स
an old commitment, a long commitment. मैं- I got committed back in 2012. बचपन का प्यार अच्छा ये वो वाला है बचपन का प्यार भूलते ही जा नहीं, ये तो अच्छी बात है ना कि आजकल के दौर में ये इतनी लॉन्ग नहीं कमिटमेंट्स नहीं चलती बचपन का प्यार। ये तो आवेश ने मुझे गलत रिपोर्ट दी थी सर। मैंने नहीं दी होगी। ये वाला आपने मेरी तरफ घुमा दी। डॉक्टर आवेश हुज भैया कौन है? भैया यार भैया मैं उमर सोनी को कहता हूँ, सर उमर सोनी बायोलॉजी के एक मायानाज टीचर है, मेंटोर है मेरे लिए मोहसिन है। आप कह रहे हैं कि आज मुझे लाइक अगर इतनी मेहनत करने पे किसी ने लाइक आमादा किया, उकसाया है, सो दैट इज भैया। ऐसा मार्केट में मशहूर है कि यार कोई मेरा सब्जेक्ट बायो है और सर उमर सोनी का सब्जेक्ट बायो था, हमारे बीच है नहीं यार, ही इज लाइक वे मोर अहेड देन वेयर आई एम राइट नाउ। और मुझे गाइडेंस मिलती है उनसे, मुझे इंस्पायर करते हैं वो एज अ पर्सन, एज अ बीइंग, एज अ मेंटोर टू द किड्स। बच्चों की मेंटोरिंग कैसे करनी है, मुझे इस हवाले से हमेशा उन्होंने गाइड किया है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, एक स्कूल में मुझे अपॉइंट करवाने वाले बायो के अंदर सर उमर सोनी थे खुद। तो और आगे भी जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उन्होंने हमेशा पुश किया है। और तो लाइक ये लोगों को जब कोई काम नहीं होता है ना तो वो ऐसे वो तो बस जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट सेम है तो बातें करना लोगों का बातें निकलती हैं तो लोग बहुत दूर और मैंने जो सर उमर सोनी में देखा ना उनकी जो हार्ड वर्क है आई एम अ ये बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं तो 2-3 जगह उनके साथ पढ़ाता हूँ। आप मैच ही नहीं कर सकते भाई। आप जो कह रहे थे ना क्लास में पहले से पहुंच के कोई बोर्ड, मैं तो सोच नहीं सकता और है। वैसा करते हैं भाई। ही इज एक बाच्चे का इंडिविजुअल उनको पूरा क्लास रिकॉर्ड में याद बात की वजह से ना बहुत करते हैं। मैं तो इनफैक्ट मैं तो उनको बोलता हूँ मैं क्लास में जब अच्छा मेरी उनकी क्लास 7 होती है। हाँ तो- सीएस और बायो साथ तो मैं तो उनको बोलता हूँ उमर भाई क्लास में गए, हाँ इसका मतलब है टाइम हो गया। और वे बाहर बैठे में, हाँ तो इसका मतलब है टाइम नहीं हुआ। अमेजिंग पर्सन। सर अल्तमश कोई आपकी इंस्पिरेशन है टीचर्स में कि जिस जैसा आप बनना चाहते हो या जिनको देख के आप इस फील्ड में आए? वेल किसी को देख के तो फील्ड में नहीं आया, ये अपना एक शौक था, एक पैशन था। हाँ बट एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और वो हैं डॉक्टर शाहिद हुसैन ज़ैदी। ये हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे फिज़िक्स के लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे। तो डॉक्टर शाहिद से जब हमने पढ़ा तो आई थिंक ही हैज़ दैट पर्सोना, उनकी जो पर्सनालिटी थी उसने मुझे बड़ा वो किया, उकसाया कि भाई इस जैसा बनना है। तो आई थिंक अगर इंस्पिरेशन की बात की जाए तो ही इज़ द वन, डॉक्टर शाहिद। Well, sir, thank you so much for coming. आप Thank लोगों you. ने टाइम दिया। It's an honor. Thanks for कि आप inviting us. लोगों का जो है वो पॉडकास्ट लिया छोटा सा। जज़ाकल्लाह सर। Thank you. Thank you.